अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैप्स के मुतालिक। ठीक है कि जब भी हम चार्ट्स देखते हैं तो हमें ऐसे एरियाज नज़र आते हैं कि जहाँ पर कुछ जोन्स आपको ऐसे फील होगा जहाँ पे एक गैप बना हुआ होगा। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक कैंडल बनी है ये करके, ठीक है, ये हमारे पास एक कैंडल बनी। अब ये इसकी क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस कर लेते हैं चलें, और इसको हम इसकी क्लोजिंग प्राइस कर लें। अब जो अगला दिन का कैंडल स्टार्ट होता है तो वो यहाँ पे नहीं स्टार्ट होता इस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर, बल्कि वो यहाँ पे स्टार्ट होता है यूं करके, और यूं करके ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक जोन आया, ये एक गैप अप ओपनिंग है जिसमें हमारे पास इस पर्टिकुलर जोन के अंदर कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही, बल्कि ये एक फ्री स्पेस हमारे पास आ रहा है, गैप बन रहा है। ये गैप क्यों बन रहा है? मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक के मुतालिक कोई ऐसी खबर आ गई है कि जिस पे लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, इसको फ़ौरन ख़रीद लेना चाहिए। तो लोगों ने अपने ऑर्डर्स ही ऊपर लगाए। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपको ऐसे नज़र आएगा, ऐसे एक चार्ट में नज़र आएगा, इसका मतलब है कि कैप के ऊपर ही ओपन हुआ और उसी पे क्लोज हो गया, वो कहीं और गया ही नहीं। ठीक है ना? तो ये बेसिकली हमारे पास एक गैप अप ओपनिंग थी, जिसका मतलब क्या था कि लोग उस स्टॉक को ख़रीदना चाह रहे थे, उसके अंदर कोई बड़ी पॉजिटिव खबर थी। इसके बरक्स ये भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पे एक ऐसे करके एक बेरिश कैंडल बनी हुई हो, ठीक है ना, ये इसकी ओपनिंग प्राइस थी, ये क्लोजिंग प्राइस थी, और जो अगले दिन की कैंडल ओपन हो, ठीक है, वो यहाँ पे ऐसे करके ओपन हो जाए, इसके अंदर हमारे पास एक गैप आ जाए यहाँ पे। ठीक है ना? अब इसका मतलब ये था कि कोई ऐसे हमारे पास ऐसी खबर आ गई कि जिस पे लोगों को लगा कि जनाब ये तो कंपनी का बेड़ा गर्क है। ये भी हो सकता है कि लगातार उसको वो लॉक्स पर ही ओपन हो, ओपन होते ही उसको लॉक लग जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो जोन्स बन रहे होते हैं इनको हम गैप्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स का एक चार्ट हमने खोला हुआ है। अब आपको ये एक पूरा जोन मिलेगा जिसमें कोई सच आपको प्राइस एक्शन नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे था, एकदम यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ट्रेड करना शुरू हुई, तो ये एक बहुत बड़ा गैप आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक गैप है, ठीक है, यहाँ पर एक गैप है, यहाँ पर एक गैप है, यहाँ पर आपको एक गैप नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको इस तरह से हाईलाइट करूँ तो ये मुख्तलिफ एरियाज में यहाँ पे गैप आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गैप नज़र आ रहा है, तो मल्टीपल आपको ऐसे जोन्स नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर आपको कोई प्राइस एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, बल्कि ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ गैप्स आ रहे हैं। अब इन गैप्स की एक जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि ये जितना टाइम फ्रेम आपका शॉर्ट होता जाएगा ना, उसमें आपको उतने ही ज़्यादा गैप्स नज़र आते हैं। मगर जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के गैप्स होते हैं उनकी इतनी ज़ाहिर सी बात है सिग्निफिकेंस नहीं होती। अब ये तो डेली का चार्ट है, मगर जिन एरियाज़ को हमने हाईलाइट करके हमको नज़र आ रहा है, ये वाला और ये वाला, अगर हम इसको वीकली में कन्वर्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। मोस्ट प्रोबेबली शायद देखें, अब यहाँ पे जो गैप जोन था, ठीक है, वो आपको नज़र ही नहीं आ रहा वहाँ पे, बल्कि बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा सा एक रेड कैंडल नज़र आ रहा है। ये देखें, अगर मैं ऐसे करूँ ना, तो यहाँ पे हमने दो गैप्स शो किए हुए थे। या फॉर एग्जांपल ये जो जोन है, ये जो जोन है, यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा गैप शो किया हुआ था, मगर जब हमने इसको वीकली पे कन्वर्ट किया तो इसमें हमें एक बड़ा सा एक रेड कैंडल नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जितना टाइम फ्रेम शॉर्ट होगा उसमें नज़र आने के चांसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं कि चूंकि गैप हम डिक्लेयर उसको करेंगे कि जब ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में एक फ़र्क आ रहा हो। तो वीक के अंदर मसला ये है कि वो फ़र्क नहीं आ रहा होता। मिसाल के तौर पे वीक यहाँ पे क्लोज हुई, मगर अगली वीक तो यहाँ से स्टार्ट हुई, तो वो गैप इतना एविडेंट हमारे पास नहीं है। तो वीकली पे या मंथली पे आपको शायद गैप्स इतने कॉमनली ना मिल सकें। जनरली जब भी आपको ये गैप्स मिल रहे होते हैं, ये आपको डेली या आर्ली के ऊपर ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे होते हैं। अब इन गैप्स की बेसिकली इम्पोर्टेंस क्या है? इन गैप्स की असल में जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये सॉर्ट ऑफ अ वैक्यूम होता है। ठीक है, और स्टॉक मार्केट के अंदर सेइंग ये है कि हर जो ये वैक्यूम्स डेवलप होते हैं इन्होंने फिल होना होता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अब ये एक गैप बना, ठीक है, ये यहाँ पे बना, हुआ क्या, यहाँ पे ये फेल हो गया।
ठीक है, यहाँ पर एक गैप बना, यहाँ पर एक गैप बना, मगर इस गैप को अगर आप गौर करो तो यहाँ पे आके फिल हो गया। यहाँ पे गैप बना तो यहाँ पे आके फिल हो गया। यहाँ पर एक गैप बन रहा है इस जोन में, वो यहाँ पे फिल हो रहा है। देखिए, अगर मैं इसको हाइड कर दूँ तो यहाँ पे गैप बन रहा था, यहाँ पे फिल हो गया। ठीक है, तो जितने भी गैप्स आपके पास बन रहे होते हैं जनरली वो फिल हो रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ होती है, इस बात को लोग यूटिलाइज करना चाह रहे होते हैं गैप्स के मामले में, कि चूंकि उस गैप ने फिल होना है तो हम उसमें एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं, हम एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। यानी अगर आप सिर्फ खाली इस जोन को देखें तो ये यहाँ पे जो ये हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास ये जो जोन था, यहाँ पे ये कम से कम तकरीबन 21-22% का मूव था। तो इस चीज़ को लोग यूटिलाइज करना चाह रहे होते हैं गैप्स के मामले में। मगर इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि गैप्स फिल तो शायद हो, मगर ये याद रखिएगा कि कितने टाइम में वो फिलअप होंगे ये कोई ज़रूरी बात नहीं होती। आप जब चार्ट्स देखेंगे तो आपको कई सारे गैप्स ऐसे नज़र आएंगे कि जो अभी तक फिल नहीं हुए, जो कि साल 2 साल पहले बने हुए थे। तो उसका मतलब हरगिज़ ये हर गैप का नहीं होता कि वो फ़ौरन ही फेल हो जाएगा। आप यहाँ वाली एग्जांपल देख लें कि यार ये तो बड़ा बेहतरीन है, हमें फ़ौरन एक गैप इनको ट्रेड इसमें ले लेना चाहिए। अब इन गैप्स की बेसिकली ये 4-5 किस्म की टाइप्स होती हैं। सबसे पहले कॉमन गैप्स होते हैं। कॉमन गैप्स हमारे पास, आप अगर आर्ली या 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अक्सर इंट्राडे मूव के दौरान ही आपको नज़र आ रहे होते हैं, और ये काफ़ी जल्दी फिलअप हो जाते हैं। इनकी मतलब इनको आप ट्रेड एज सच बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे कभी भी, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी के साथ बनते हैं, फिलअप भी जल्दी हो जाते हैं। और अगर नहीं होते तो ये याद रखिएगा कि ये बाद में कभी ना कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम कर सकते हैं, मगर अगर छोटे टाइम फ्रेम पे होंगे तो उनकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं होगी। एक्स डिविडेंड गैप, ये अक्सर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखोगे कि जब भी कोई भी कंपनी अगर अपना डिविडेंड अनाउंस करती है तो वो जब नेक्स्ट डे पे ओपन होता है, जब भी वो एक्स हो जाती है प्राइस, तो वो एक गैप के साथ नीचे ओपन होती है। इन गैप्स को भी जनरली बहुत ज़्यादा कोई अहमियत नहीं दी जाती। हालांकि मैं ये बताता चलूँ आपको कि जो गुलामत वाला मैंने अभी आपको दिखाया था, ये बेसिकली एक एक्स डिविडेंड गैप ही था जो कि फिलअप हो गया था। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फिल ना हो, फिल होते भी हैं, मगर नॉट नेसेसरी। फिर हमारे पास जो तीन बड़ी मेजर टाइप्स होती हैं गैप्स की, कि जो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लूज देती हैं, वो ये लास्ट थ्री है कि ब्रेक अवे गैप, रन अवे गैप और एग्जॉस्शन गैप। ठीक है, अब अगर हम ब्रेक अवे गैप की बात करें तो ब्रेक अवे गैप का मतलब ये होता है कि आप मिसाल के तौर पे यूँ समझ लें कि एक प्राइस किसी पर्टिकुलर जगह में हमारे पास फंसी हुई है। ठीक है, ख़ास तौर पे, ठीक है, यूँ करके फंसी हुई है, और बहुत उसके ऊपर नीचे कोई रेजिस्टेंस आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस इस जोन को या किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की जानिब ओपन हो जाती है। ठीक है ना, तो ये एक जो गैप हमारे पास क्रिएट हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। ठीक है, इसके बरक्स जो रन अवे गैप होता है, रन अवे गैप जनरली ट्रेंड के दरमियान, अगर ये चार्ट्स में ये अगर एक एक कैंडल बन रहा है तो ये यूं करता जा रहा है, तो एक बीच में ऐसे करके हमारे पास रन अवे गैप्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी ये ट्रेंड के दरमियान में आ रहे होते हैं। ब्रेक अवे गैप कहाँ पे आएगा कि जहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस है उसको तोड़ दिया, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे प्राइस एक्शन फंसी हुई थी वहाँ से ब्रेक अवे कर रहा है। रन अवे जनरली आपका नज़र आएगा आपको ट्रेंड के दरमियान में, जब ट्रेंड मूव कर रही है तो उसके दरमियान आपको नज़र आएगा। जो आपके पास आ जाता है एग्जॉस्शन गैप। एग्जॉस्शन गैप जो तीसरा टाइप है, वो यूजुअली ये होता है कि अगर प्राइस मिसाल के तौर पे यूँ ऊपर जा रही है, जा रही है, तो एंड में एक लास्ट फ्लेयर मारती है मार्केट, ऐसे गैप मार के, और फिर जनरली उसको कवर करके फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो जोन होता है ये आपके पास एक एग्जॉस्शन गैप के तौर पे सामने आता है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपके मिसाल के तौर पे अगर हम बुलिश ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आके बुल्स एग्जॉस्ट हो गए थे, ये लास्ट एक एफर्ट थी जो कि ख़त्म हुई।
यहाँ पर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो ब्रेकअवे गैप है और जो एग्जॉस्शन गैप है, इसमें आपने थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना होता है, क्योंकि ये ऐन मुमकिन होता है कि एक जगह में ये ऐसे करके ऊपर ओपन अप हो, ठीक है, और आप ये समझें कि वाह जी ये तो ब्रेकअवे गैप है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, और आप यहाँ पे फोमो का शिकार होकर यहाँ पे बाई कर लें, ठीक है, और मार्केट यहाँ से डिप लेके नीचे आए और ये एक एग्जॉशन गैप में कन्वर्ट हो जाए। तो जब भी आपने ब्रेकअवे गैप को देखा है तो इसमें थोड़ा सा ख्याल करना बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं ये ऐसा ना हो कि ये एक एग्जॉस्शन गैप बन जाए। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो ब्रेक अवे या रन अवे या क्या कहना चाहिए जो एग्जॉस्शन गैप है, इन तीन टाइप्स की कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। वैसे ये एक एक्स डिविडेंड गैप था जो कि फिलअप हुआ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बीच में ट्रेंड नीचे की जानिब आ रहा है और बीच में एक गैप आ रहा है, ठीक है, ये रनअवे गैप है, फिर दोबारा रनअवे गैप आया। अब इस रनअवे गैप के बाद एक थर्ड रनअवे गैप आया यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो ये एक आपको डॉट सा नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली ओपन ही क्लोजिंग प्राइस के ऊपर हुआ, ठीक है, यानी कि अपना सॉरी लॉक के ऊपर हुआ, नीचे बिल्कुल नीचे लॉक हुआ पड़ा था, फ्लैट ज़मीन पे गिरा पड़ा था, ओपन ही हुआ तो बस सब सेलर्स ही खड़े थे, कोई बायर नहीं मौजूद था। तो हमारे पास ये एक गैप आया, फिर दूसरा गैप आया, फिर तीसरा गैप आया। अब ये याद रखिएगा कि अगर आपको लगातार दो तीन रनअवे गैप्स ऐसे मिल रहे हैं तो वहाँ पर समझ जाइए कि एग्जॉस्शन गैप आने वाला है। एग्जॉस्शन गैप कौन सा था? वो ये लास्ट वन था, ये वाला जो लास्ट गैप था ये एग्जॉस्शन गैप था। मार्केट ने इस गैप को फिलअप किया। अब जब इसको फिलअप किया तो ना सिर्फ इसको फिलअप किया बल्कि यहाँ पे मार्केट थोड़ी ऊपर गई, वापस आई और इसको रीटेस्ट किया, ठीक है, और रीटेस्ट करने के बाद इस रीटेस्ट को इसको ऑनर किया और मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी साइडवेज होना शुरू हुई और इस पर्टिकुलर जोन को मार्केट, ये जो जोन था देखें यहाँ पे इसने इसके लो को बेसिकली ऑनर किया हुआ था। तो आप यहाँ पे आपको फील हो जाता कि यार हमारे पास बॉटम गुलामत का इस जोन में लग चुका है, एग्जॉस्शन गैप बन गया था, एग्जॉस्शन गैप कवर हो चुका था और उसके बाद आपके पास प्राइस ऊपर जाना शुरू हुई, ठीक है, और मार्केट में फिर ये यहाँ पे आई, ठीक है। अब जब मिसाल के तौर पे हम इस वाले गैप की मिसाल लें, ठीक है, ये अगेन एक एग्जॉस्शन गैप की मिसाल हमारे पास आ रही है। एक गैप हुआ, ऊपर गई मार्केट, नीचे आई, इस हाई को यहाँ पे रिटेस्ट किया और मार्केट दोबारा नीचे आती गई, ठीक है, और यहाँ पे गई। अब यहाँ पर जब मार्केट दोबारा आई, यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेक अवे गैप दिया। ये जो गैप हमारे पास आ रहा है, मैं इसको दोबारा हाइड करता हूँ, ये एक बिग कैंडल आया और उसके बाद नेक्स्ट डे पे ये कैप पे ओपन हुआ। ये जब कैप पे ओपन हुआ है, यहाँ पे हमारे पास जो ये गैप बन रहा है ये हमारे पास ब्रेक अवे गैप था। इसने अपनी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन को, जो कि यहाँ पे यूं करके बन रही थी, यहाँ पे यूं अगर हम देखें तो इस जोन को, इस ब्लू लाइन वाले को इसने ब्रेक किया और जो गैप इसने क्रिएट किया उस गैप को इसने आगे दोबारा रीटेस्ट किया, यहाँ पे ये रीटेस्ट किया और मार्केट इसके बाद ऊपर है। तो इसमें हमारे पास एक ये एक्स डिविडेंड गैप है, एक ये रनअवे गैप है, ये रनअवे गैप है। रनअवे गैप्स आपके पास अप ट्रेंड में भी आ सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये रनअवे गैप्स हैं, ये एग्जॉस्शन गैप है, ये हमारे पास एक ब्रेक अवे गैप है। तो ब्रेक अवे और एग्जॉस्शन के अंदर थोड़ा सा आपको ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि आप इस, जिस तरह हम यहाँ पे ये ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आपको सेम ही सेटअप नज़र आ रहा है। ये जो सेटअप है मैं इसको हाइड कर देता हूँ तो बेहतर नज़र आएगा। अगर आप गौर करें यहाँ पे अब आए तो यहाँ पे भी एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का एक ग्रीन कैंडल था। आप इसको भी एक ब्रेक अवे गैप के तौर पे शायद ले लेते, मगर प्रॉब्लम ये थी कि जब ये वापस रीफिल हुआ तो यहाँ भी आप ये देखें कि ये लो लगा, ये हल्का सा हाई और फिर ये लो। तो जो हमारा प्राइस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन थी उसने हमारे उसको यहीं पे बता दिया कि जनाब अब ये
हमारे पास बेसिकली ब्रेक अवे गैप नहीं है, बल्कि ये हमारे पास एक एग्जॉस्शन गैप थी। मगर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे जब उसने इसको रीटेस्ट किया तो उसने बल्कि इस वाले जोन को तो टेस्ट ही नहीं किया, इस जगह को जो 33.84 रुपीज़ वाले है उसके ऊपर ऊपर ये ट्रेड करता रहा है और ऊपर जाता रहा, तो ये ब्रेकअवे माना जाएगा और ये एग्जॉस्शन माना जाएगा। तो अगर आपने कभी भी इनको ट्रेड करना है तो आपने इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि जब मार्केट रीटेस्ट करती है तो आप एक एक छोटा सा एक ट्रेंड लाइन या कोई भी इंडिकेटर आप यूज़ करके अपना ट्रेड लें। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे लेना है तो आप एक छोटा सा यूं करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लें कि अच्छा अगर तो ये मार्केट ऐसी ही नीचे जाती गई तो मैं बाय नहीं करूँगा, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ वाला है, यहाँ वाला है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे यूं करके ड्रॉ करें, ठीक है। अब आपको पता लग गया यहाँ पे जब ये ब्रेक होता है तो अब आपको पता है कि यार अब मैं बाय कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमने हमेशा कोशिश ये करनी होती है कि हमने जब बाय करना है तो स्ट्रेंथ पे बाय करना है, वीकनेस पे गिरती हुई मार्केट में नहीं बाय करना, स्ट्रेंथ पे बाय करना है। तो स्ट्रेंथ हमारे पास यहाँ पे आ गई थी तो दिस वाज एन आइडियल प्लेस, आप इसके बाद इसको बाय कर सकते थे। तो हमारे पास जो बेसिकली टाइप्स हैं, कॉमन गैप्स जनरली आपको आर्ली पे नज़र आएंगी, बड़ी तेज़ी से फेल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखती। थ्योरेटिकली एक्स डिविडेंड गैप्स को भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। ब्रेक अवे गैप कोई भी रेजिस्टेंस में फंसी हुई जगह, वहाँ से वो ब्रेकआउट करता है, यूजुअली रीटेस्ट करता है। अगर रीटेस्ट को ऑनर करता है और ऊपर की जानिब जाता है तो आप उसको उसमें बाय ट्रेड ले सकते हैं, इसको ब्रेक अवे कहेंगे। रन अवे जनरली ट्रेंड के दरमियान बड़ा तेज़ी के साथ आता है, और अगर आपको दो तीन रन अवे गैप्स मिल गए हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल कि यार अब शायद एग्जॉस्शन गैप आ जाए। एग्जॉस्शन गैप में होता क्या है कि एग्जॉस्शन गैप के अंदर हमेशा आपका, जैसे यहाँ पे ये गैप है, ये हमारे पास यहाँ पे रीफिल हुआ और फिर मार्केट ने उसको ऐसा ऑनर नहीं किया, मार्केट ऊपर नहीं जा रही थी, मार्केट ने अपने प्राइस स्ट्रक्चर ने उसको कंफर्म नहीं किया। तो जब भी अगर मार्केट कंफर्म नहीं करती, आप मिसाल के तौर पे यहाँ पर बाय ट्रेड ले भी लेते हैं तो अपने स्टॉप लॉसेस को आप इस्तेमाल करें। कई दफ़ा ऐसे होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, एक प्रोबेबिलिटी ही है ना। आप हो सकता है कि जिस तरह यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी थी तो यहाँ पर भी हो जाती, ये वाकई में ब्रेकअवे गैप होता। तो स्टॉप लॉस अप्लाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों में। बट गैप्स हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टूल होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट प्राइस एक्शन के अंदर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एरियाज होते हैं जो हमें काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो ये एसगार्ड 9 का एक है, इसके अंदर आपको यहाँ पे एक जो नज़र आ रहा है ये ब्रेकअवे गैप है, इसके बाद ये एक रनअवे गैप है, ये दूसरा रनअवे गैप है। इसको हम एग्जॉस्शन गैप क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये टूटा नहीं है बल्कि ऊपर ही जाता गया है। यहाँ पर अलबत्ता हमारे पास एक एसगार्ड 9 में एग्जॉस्शन गैप आया था, ठीक है, ये बना और ये फिर उसके बाद नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेकअवे गैप है, रनअवे गैप है, रनअवे गैप है, यहाँ पे हमारे पास एग्जॉस्शन गैप है। तो ये आपको काफ़ी कॉमनली मिलते हैं, इनको मार्क कर लिया करें, ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।